चलिए बच्चों शुरू करते हैं पार्टनरशिप चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर लेक्चर 3। पिछली क्लासों में हम कितने क्वेश्चंस कर चुके थे? 10। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। माही एंड रजत वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, यानी आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है किस किस का? माही का। सवाल पढ़िएगा ध्यान से बच्चों, कितना है? कृपा एक नया पार्टनर आया, 60,000 लेके आया किसके? गुडविल के, जो पूरा का पूरा क्रेडिट कर दिया किसको? यानी जितना भी पैसा गुडविल का लाया कृपा, वो पूरा किसको क्रेडिट हो गया? माही को। तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू। कृपा नया पार्टनर आया, कृपा ने गेन किया, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? माही। यानी जब पूरा पैसा माही को चला गया, इसका मतलब पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? माही। यानी रजत कुछ भी नहीं कर, तो इसका तो जो रेशु पहले था वही रेशु अब रहेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? गुडविल का जितना भी पैसा लेके आया कृपा, वो पूरा का पूरा पैसा किसे क्रेडिट कर दिया आपने? पूरा का पूरा पैसा क्रेडिट कर दिया किसको? माही को। एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू। इसका मतलब माही कर रहा है सेक्रीफाइस। बोलिए, इसका मतलब माही कर रहा है सेक्रीफाइस। और कोई पूरा कह रहा है एंटायरली, इसका मतलब सेक्रीफाइस केवल कौन कर रहा है? माही कर रहा है। कोई डाउट? आगे, पूरी फर्म की गुडविल कितनी थी? और माही और ये कृपा कितनी लेके आया? 60,000। पूरी में 60,000 कृपा लाया, इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब जो कृपा का शेयर है वो कितना होगा? 60,000 अपॉन 4,20,000। काट लीजिए, 1/7, 6/7 कोई डाउट? कोई डाउट? अब सुनिए ध्यान से, वैसे तो हम क्या करते थे, रिमेनिंग शेयर निकाल लेते और उसको बांट देते किसमें, मगर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कह रहा है जितना भी पैसा कृपा लाया है पूरा किसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब केवल माही सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरे पार्टनर सेक्रीफाइस, इसलिए ओल्ड रेशियो में बटेगा। बात समझ गए क्यों नहीं बटेगा? समझ गए क्यों नहीं बटेगा? तो अब आप निकालिए माही का शेयर। माही, इधर देखिए बेटा, ओल्ड रेशियो माही का कितना था? पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? तो माही ने कृपा को दिया है पूरा 1/7, किसी और ने नहीं दिया। एलसीएम आएगा 7, 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3%। बात समझ में आई? क्योंकि पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? माही। कि पूरा अमाउंट क्रेडिट हो रहा है माही के अकाउंट में। यानी रजत ना गेन कर रहा ना सेक्रीफाइस, तो रजत का शेयर तो जो है वो ही रहेगा, कितना है? 3/7। और नया पार्टनर कौन आया है? कृपा। अब कृपा का कितने के लिए आया था? 1/7। सबके अपॉन में 7 ही है, तो जो न्यू रेशियो हो गया, जो न्यू रेशियो हो गया माही का, रजत का और कृपा का, ये हो जाएगा 3:3। ये आपका आंसर। बात समझ में आई? वैसे हमेशा बटता किसमें? रिमेनिंग शेयर निकालते उसे बांटते ओल्ड रेशियो में। यहां क्यों नहीं बांटा है? क्योंकि जितना भी गुडविल लेके आया था कौन? कृपा, वो पूरा का पूरा किसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, यानी सेक्रीफाइस कर रहा है केवल माही। अगर हम रिमेनिंग शेयर को दोनों बांट देते तो फिर तो दोनों का सेक्रीफाइस हो जाता। किसका हो जाता? मगर दोनों सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे दोनों? उसने कहा है जितना भी पैसा लाया है पूरा किसमें क्रेडिट हुआ है। कोई डाउट? दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। शैल वी मूव ahead to question number 12?
आप लिख लीजिए इसको। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। कोई डाउट? कोशिश कीजिए आज 17 तक पहुंच सके तो। देव जी समझ में आ गया है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आज तो 4-5 बच्चे छुट्टी पे हैं। बढ़ो बेटा आगे। श्योर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पार्टनर कौन कौन है? रमेश और सुरेश। ये है ओल्ड रेशियो। कितना है? 4:2। जही नया पार्टनर आ गया। कौन नया पार्टनर आया? और दे रखा है न्यू रेशियो। निकाल कर दे रखा है कि अब जो न्यू रेशियो हो गया किस किस का? राकेश, सुरेश और जही। ये हो गया 7, 4 और 3। कितना हो गया? आपसे निकलवाया है क्या? तो बेटा ये तो बहुत आसान है, कई बार करा चुका हूं, आप सब जानते हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पता है आपको या नहीं? जी रमेश कर दो। राकेश रमेश जो भी आप कर लेना, वो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता जो क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ अगर पहले मैं राकेश की बात करूं या रमेश जो भी है, ओल्ड रेशियो कितना था बेटा? 4/7। न्यू कितना था बेटा बताओ? 7/14। 7 और 14 का एलसीएम आएगा 14। 7 2 जा 14, 2 4 जा 8 -7 1/14। कोई दिक्कत? अब मैं बात करूं सुरेश की। सुरेश का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/7। न्यू कितना है जल्दी बताइए? 4/14। एलसीएम आएगा 14। 7 2 जा 14, 6 -4 2/। अब जेल का नहीं निकलेगा क्योंकि ओल्ड रेशियो कितने का दे रखा है, तो सेक्रीफाइस केवल जेल तो नया आया है, नया तो गेन करेगा, नया तो हमें तो निकालना कौन सा है। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला, राकेश या रमेश जो भी हो, रमेश और सुरेश का वो निकला 1:। ये 1 है और ये 2 है। क्या कोई डाउट है किसी को? क्या कोई डाउट है? क्या बच्चों आप चाहते हैं चैप्टर 4 की सारी क्लास में अपलोड करूं? आपको देखनी है क्या दोबारा? अभी भी देखने की जरूरत है? इतनी धीमे धीमे चल रहा हूं मैं। क्या आज अपलोड कर दूं? कब तक देख लेंगे? फिर परसों पेपर होगा आपका, नहीं है? तो आज अपलोड कर लेता हूं और परसों हटा दूं। चलिए 3 क्लास है, 1 2 3, तीनों अपलोड कर दूंगा मैं आज इसको मिला के। कोई डाउट? इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 30। ये तो बिल्कुल सिंपल स्टेप है। हितेन जी, हितेन जी नाम है आपका? हितेश जी, कोई दिक्कत है? हितेश जी मना करते हैं कोई दिक्कत नहीं। हर्ष जी, यश जी को दिक्कत होगी, आप आए नहीं थे। हाँ। बच्चों बढ़ू आगे क्या? जो लिख रहे हैं वो जल्दी नोट कीजिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए बेटा, प्लीज थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। देवांश चतुर्वेदी जी कोई दिक्कत है? अति शीघ्र आपका अकाउंट्स का टेस्ट होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ो। मैं लिख रहा है, कोई लिख रहा है? वापस आओ। अच्छा
यहां पर देखो बच्चे, ओल्ड रेशियो क्या है, जल्दी बताओ मुझे। 3 पार्टनर है, ए बी सी, 4 3 2। डी आया कितने शेयर के लिए? डी शेयर कितना हो गया? आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या दिया हुआ है, डी ने कितना कितने से लिया बताओ। तो ध्यान रखना, जब ये नहीं दिया किससे कितना लिया, और ये नहीं दिया न्यू रेशियो क्या है, तो हमेशा जो ओल्ड रेशियो होता है वही होता है। यानी आंसर आपका यही होगा 4 3 2। मैं करके दिखाऊंगा अभी, तो आंसर यही होगा। पहले देखना आंसर क्या है, पहले ही पता चल गया। जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे तो आपको निकालने की जरूरत, आप सीधा लिख दोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4 3। दो बातें बताई थी, अगर न्यू रेशियो ना दिया हो, न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, ये ना दे रखा हो किससे कितना लिया, तो जो ओल्ड रेशियो है वही होता है सैक्रिफाइसिंग। बताया था 2-3 क्लास पहले, ध्यान रखते नहीं है वो आपके ऊपर। तो आपको आंसर पहले ही पता है क्या आंसर होगा। तो अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो आपको करने की जरूरत, पर यह छोटा है, दिखा भी देता हूं कैसे निकलेगा। ठीक, और कोई भी जानकारी नहीं है, बोलो। जब कोई भी जानकारी नहीं है तो आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे रिमेनिंग शेयर। 1 में से 1/3 घटा दो, कितना बचेगा? 2/3। बोलो, अब इसे बांटोगे किसमें, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि यहाँ ये तो नहीं कह रहा एक ही सेक्रीफाइस कर रहा, ये तो नहीं कह रहा, इसे ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो देखो ए रिमेनिंग शेयर है 2/3, ए का ओल्ड रेशियो था 4/9, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा 8/27। बी की बात करो, रिमेनिंग रेशियो कितना है 2/3, बी का शेयर कितना है 3/9, 6/27। सी की बात करो, रिमेनिंग शेयर है 2/3, सी का रेशियो कितना है 2/9, 4/27। और डी की बात करूं, डी का कितना था 1/3। सब जगह 27 है, इसे भी 27 बनाना है, तो नीचे भी 9 ऊपर भी 9, ये हो गया 9/20। तो जो न्यू रेशियो हो गया बच्चे, जो न्यू रेशियो हो गया ए बी सी और डी का, वो हो गया 8:6:4:9। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। मगर उसने न्यू नहीं पूछा, उसने पूछा है सैक्रिफाइस। अब मैं निकालूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले बात करता हूं ए की। ए का ओल्ड रेशियो था 4/9 और न्यू रेशियो है 8 अपॉन, सबको जोड़ लो, 27। 9 और 27 का एलसीएम आएगा 27, 9 से 3 बार, 3 4 जा 12 माइनस 8 4/27। बी का देख लें, बी का ओल्ड कितना है देखो 3/9 और नया कितना है 6/27। एलसीएम आएगा 27, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 माइनस 6 3/27। कोई डाउट? सी का देख लें, सी का ओल्ड कितना था 2/9, नया कितना था 4/27। एलसीएम आएगा 27, 3 2 जा 6 माइनस 4 2/27। बेटा डी तो नया पार्टनर है, तो वो तो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया ए बी और सी का, वो कितना हो गया 4:3:2।
देखो ओल्ड कितना था, तो है जादू, आपको करने की जरूरत, जब बड़े क्वेश्चन करोगे करने की जरूरत नहीं है, मगर ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा जब दो बातें पूरी। कौन कौन सी दो बातें? न्यू रेशियो ना दिया हो और ये ना दे रखा हो किस पार्टनर से कितना हिस्सा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात दी हुई है, किस पार्टनर से कितना लिया या न्यू रेशियो, तो फिर मामला गड़बड़। बढ़ सकता हूं आगे, कोई डाउट? नोट कर लीजिए। फिर मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 14। यश बाबू समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा, चलिए जल्दी नोट कीजिए। एब्सेंट कौन कौन है आज? अमन, नैतिक और हाँ हिमेश। हिमेश नहीं है आज? हिमेश नहीं है, क्यों? अरे क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? पक्का? श्योर? हटा दो इसको, सबका हो गया है, निकल हो गया बेटा। मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 14 पर। कौन कौन पार्टनर है जल्दी बताओ। ओल्ड रेशियो है दो पार्टनर्स का, एक है गौतम एक है यश का। रेशियो है 3:2। नया पार्टनर आई आसमा। कौन आई? नहीं। अब गौतम ने कितना हिस्सा दिया है? 1/3 ऑफ हिज शेयर। गौतम ने कितना दिया है? यानी दे रखा है किसने कितना दिया। इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जरूरी नहीं। बोलो बेटा। अब यहाँ रिमेनिंग शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दे रखा है किसने कितना दिया। तो गौतम ने दिया, तो देखो अब जब मैं गौतम का शेयर निकालूंगा, गौतम का शेयर कितना था? यही तो था। वो क्या है? गौतम ने दिया, तो गौतम में से क्या होगा? माइनस। क्या दिया? क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या दिया? 1/3 अपने शेयर का 1/3, गौतम ने अपने शेयर का। तो गौतम का शेयर था 3/, इसका दिया इसने कितना? ये दिया है। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? आगे, वाइल याशिका गे, याशिका ने भी दिया है। इधर देखो बेटा ध्यान से, नहीं याशिका नहीं है, क्या है? याशिका, हाँ याशिका। इसने, याशिका का शेयर कितना था? इधर देखो ध्यान से, इसने दिया है क्या? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर का दिया है 1/10 फ्रॉम हिज, अपना नहीं, 1/10 दिया है। ऑफ नहीं आ रहा बेटा, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आई? तो ये कितना होगा? 3/5 माइनस 3/15। बोलिए। एलसीएम आया बच्चे 15, 5 से 3, 9 माइनस 3, 6/15। ये कितना होगा? ये एलसीएम आएगा बच्चे 10। कितना आएगा? 10। 4 माइनस 1, ये होगा 3/10। क्या बात समझ में आ रही है? किसने यहाँ फ्रॉम है और वहां ऑफ है। बात समझ गए? अब नया पार्टनर कौन आया था बच्चे? हाँ, आसमा। अब आसमा का शेयर क्या आया देखो, आसमा को मिला ही मिला है। गौतम से कितना मिला है? गौतम से मिला है 3/5 का 1/3। ये तो मिला है गौतम से, मिला है और मिला है प्लस। यास्का से कितना मिला है? यास्का से मिला है केवल 1/10।
इतना तो मिला है गौतम से, इतना मिला है। कोई डाउट? सॉल्व करते हैं। 3/15 प्लस 1/10। जब आप एलसीएम लेंगे बच्चे 10 और 15 का, तो क्या आएगा करके देख लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम लिया, 5 से कट गया 2 3, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 10 3 जा एलसीएम आ गया 30। 15 से 30 कटा 2 बार, 2 3 जा 6, 10 से 30 कटा 3 बार, 3 1 जा 3। ये हो गया 9/30। अब देखो बच्चे मजा नहीं आ रहा, कहीं 15 है कहीं 10 है कहीं, तो सबको बना लें 30 30। तो 15 को 30 करोगे तो नीचे भी 2 ऊपर भी 2, 12/30। 10 को बनाना है 30 तो नीचे भी 3 ऊपर भी 3, 9/30। तो जो न्यू रेशियो हुआ, समझो बच्चे, न्यू रेशियो जो हुआ गौतम, याशिका और आसमा का, वो हुआ 12:9 सब 3 से कट रहे हैं। 3 4 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3, 3 4 जा 12। थोड़ा हंसना भी चाहिए ना। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा। ये आ गए इनके न्यू रेशियो। कोई डाउट? पूछा क्या है उसने? न्यू रेशियो पूछा है। देखना एक आंसर तो ये होगा, और निकालना है सैक्रिफाइस। क्या आप सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे? नहीं। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस निकाल लेंगे। ये ओल्ड दे रखे, केवल 2 का निकलेगा सैक्रिफाइस, केवल ये ओल्ड है और ये, तो 3 निकाल देता हूं, चलो निकाल देता हूं, सैक्रिफाइसिंग में निकाल देता हूं। गौतम, गौतम का ओल्ड कितना है देखो, 3/5, और न्यू कितना है 4/10, 4/10। हाँ क्या हुआ? 10 ही तो हुआ, 4 3 7 और 3, 10 एलसीएम आया, 5 2 जा 10, 6 - 4, 2/10। याशिका की बात करो, याशिका का ओल्ड कितना था 2/5, न्यू कितना याशिका का 3/10, एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 - 3, 1/10। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आया गौतम और याशिका का, वो आया 2:1। देखो आंसर क्या है, देखो आंसर क्या है। ओल्ड क्या था? लव। सेक्रीफाइस क्या है? अलग आया है। क्यों अलग आया है? दे रखा है किससे कितना। अगर 2 बातें नहीं पता होती, न्यू रेशियो क्या, किससे कितना लिया, तो ये सेम है। समझ में आ गया? कोई डाउट? नोट कर लीजिए आराम से क्वेश्चन नंबर 14 को, फिर मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 15। आप दिमाग लगा लीजिए, वरना बेटा पछताएंगे बाद। अभी चीजें सिंपल है, बाद में टफ होती जाएंगी। बच्चों प्लीज कंप्लीट इट as fast as you can. You have done. कोई लिख रहा है क्या बेटा? नहीं। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। 4 पार्टनर है ए बी, नहीं 3 ही है। 4 नहीं है बेटा, 3 है। नमन 4 नहीं है, 3 है। ए बी सी और रेशियो है 2:1। डी नया पार्टनर आया है, डी का शेयर कितना है? डी का शेयर है 1/6। आगे कह रहा है
सी रिटेन्स द ओरिजिनल शेयर, यानी सी का शेयर वही रहेगा जो पहले था। तो अब समझ लो, कल भी कराता है सेम क्वेश्चन। सी का शेयर क्या है 1, ये क्या है 1, और टोटल क्या है 2 2 4 1 5। सी का शेयर है 1/, यानी जो बचेगा वो बटेगा ए, और जो बचेगा वो बटेगा। तो सबसे पहले कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन, मैं निकालूंगा रिमेनिंग शेयर, ये निकलेगा 1 में से माइनस होगा क्या 1/, 1 में से 1/5 एलसीएम ले लोगे तो बचेगा 1/5 तो माइनस होगा सी का, और 1/6 माइनस होगा डी का। सीओडी दोनों के फिक्स है। 6 और 5 का एलसीएम आएगा कितना 30, 30 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 30 माइनस 5 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 6 बन जा 6 का 30 मल्टीप्लाई करोगे तो 5, और 5 बन जा, ये बचेगा 19/30। क्या बात समझ में आ गई? अब ये रिमेनिंग शेयर किस किस का है, ए और बी का। तो सी का दिया हुआ है, डी का, तो इन दोनों का निकाल दिया हमने, सी का भी निकाल दिया। तो रिमेनिंग शेयर किसका है, तो रिमेनिंग शेयर को बांट दो ए और बी में। रिमेनिंग शेयर है 19/30। अब देखो क्या ओल्ड रेशियो था इनका, ए और बी का 2:2। क्या रेशियो था, तुम्हें केवल अपॉन 5 नहीं आएगा, सुनते 1 तो सी का है, सी को थोड़ी बांटना है, बांटना किसको है। प्राची अब भी नहीं सुन रहे हो, कट्टा बिल्ली बना रहे, फिर आएगा ऐसा। अब कान बंद कर लो तो कुछ काम थोड़ी है। ये 19/30 किस किस का है, ए और बी का रेशियो क्या है, हमें अब इस 1 से तो मतलब, तो ये होगा 2/, दैट इज 38/120। कोई डाउट, या आप क्या उसे 1 1 मान सकते हो, क्या मान सकते हो, बात एक ही है। बी, बी की बात करूं, 19/30 बी का भी सेम है 2/4, 38/120। सी का था कितना 1/6, नहीं सी का था 1/5, 1/5, और डी का कितना था, सबको बनाने पड़ेंगे 1, 5 को 120 बनाना है, नीचे भी 24, ऊपर भी, अरे 24 कैसे है समझ गए, 5 से डिवाइड कर लिया 120 को 24, तो ये हो गया 24/, ये समझ गया 24 कैसे आया, इस 120 में भाग लगा लिया 5 का, अरे 120 में डिवाइड कर लिया कितना था 5, 5 2 जा 10, 2 25 40, समझ गए। ऐसे ही यहाँ अपॉन में 6 है, 6 2 जा 12 होते हैं, इसमें मल्टीप्लाई होगा कितने का 20, नीचे भी 20 ऊपर भी 20, तो 20/120। तो अब इससे आगे आपका न्यू रेशियो आ गया ए बी सी और डी का, कितना आया बोलो 38/38 रेशियो 24 रेशियो सब 2 से कट रहा है 19 19 12 10, ये आ गया बच्चों न्यू रेशियो। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट। अब आपको निकालना है क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां तक पहुंचिए, यहां तक पहुंचिए आप लोग पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
प्राची ध्यान नहीं लगा रही, लिख लिख रही है बेटा? नहीं, नोट कर रही है? नहीं, समझ में आ गए? पक्का? अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ गुड़िया ए की। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? देखो, ए का ओल्ड रेशियो है 2/, ओल्ड रेशियो है 2/5। न्यू कितना है? न्यू है 19, 19 अपॉन कितना हुआ? 38 अपॉन 60। एलसीएम आएगा बच्चे 60। 5 12 जा 60 होते हैं, 12 2 जा 24 माइनस 19, ये हो गया 5/60। कोई डाउट? कोई डाउट? बी की बात करें, बी का ओल्ड कितना था? 2/5। न्यू कितना है बी का? भी सेम है, 19/60। तो सॉल्व होके ये भी आ जाएगा 5/60। सी की बात करें, बहुत से देखिए, सी का ओल्ड कितना है? 1/5। न्यू कितना है? 12/60। एलसीएम आएगा 60, 5 से 12 बार, 12 माइनस 12, यही तो आएगा बेटा। सी का नहीं था? क्या कहा कह रहा है? कौन सा क्वेश्चन है? नहीं, उसने आपसे कहा है नहीं निकालना वैसे, है ना? देखो, कहा है सी का नहीं निकालना है, तो निकालना तो है ना। अब ये 12 माइनस 12 कितना हो गया? डी का नहीं निकलेगा क्योंकि डी पहले नहीं था, सी तो था पहले। तो सी का तो ये कितना आ गया? यानी सी कोई भी सेक्रीफाइस, यानी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो केवल कौन कौन कर रहे हैं? ए और इनका रेशियो है 5 चूंकि बराबर है तो 1:1। देवांश जी, ये का आंसर थोड़ी होगा वहां पे बेटा, वहां आंसर थोड़ी ना होगा। आपके 3 पार्टनर है एबीसी, तो तीनों का ही तो निकलेगा, पर सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो नोट कर लीजिए आराम से। फिर मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 16, आराम से नोट कर लीजिए। फिर मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों, हो गया है क्या? लिख ही नहीं रहे कहीं तो। हो गया है सबका? कोई लिख रहा है? ध्यान दीजिएगा बिना बात के, वरना कुछ नहीं होगा फिर। 16, यहाँ कौन कौन पार्टनर है? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। राजन और मुकुल 2 पार्टनर है। प्रियांशी कुछ होगा नहीं बेटा, अगले साल रिपीट करती रहोगी फिर 12th को, फिर मत कहना तुम पूरे समय अपना दिमाग रहते बातों में लगे रहते हो बेटा, पढ़ते नहीं हो। 4:1, 4:1। उन्होंने एडमिट किया है किसको? मयंक को। नया पार्टनर कौन आया? मयंक। कौन आया? सुनो ना ध्यान से, इनका रेशियो क्या है? नया पार्टनर कौन आया? मयंक। ध्यान से पढ़िए। और ये तय हुआ, डिसाइड हुआ कि जो रेशियो है मुकुल और मयंक के बीच, वो भी सेम रहेगा जो किसके बीच में था। यानी उसने एक नई बात कह दी, उसने ये कहा मुकुल और मयंक, बात को समझो, के बीच में रेशियो रहेगा 4:2। बड़ी अजीब सी बात है।
बड़ी अजीब सी बात है, उसने घुमा दिया। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको समझना, ध्यान से समझिए। राजन और मुकुल में क्या रेशियो था? वो आगे कह रहा है जो रेशियो राजन और मुकुल में था वो ही रेशियो रहेगा किस किस में, मुकुल और में। यानी मुकुल और में भी रहेगा 4 रेशियो। अब तो चक्कर पड़ गया, अब तो चक्कर, आपको रेशियो निकालना है तीनों का नया। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब भी आपको कैसे करना है समझ लो ध्यान से। पहले लिखो पुराने पार्टनर, एक तो राजन था, बिल्कुल उसी क्रम में रखना, मुकुल और तीसरा मयंक। अच्छे समझना, क्या रेशियो था राजन और मुकुल का? 4 और दूसरा रेशियो दे रखा है मुकुल और, तो मुकुल का कितना है और मयंक का कितना है? यही तो दे रखा है। मुकुल का यहां भी दे रखा है, मुकुल का जिसका दोनों में दे रखा है उसे हमेशा बीच में लिखना है, उसे हमेशा। ठीक है, अब रेशियो चैप्टर बचपन में पढ़ते हो आप, कैसे एरो लगते हैं। इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे, और इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे। न्यू रेशियो आ जाएगा। तो जो न्यू रेशियो बनेगा, ऐसा समझ लो, राजन में हमेशा ऐसे निकलते हैं न्यू रेशियो बेटा, मुकुल में और मयंक, ये 7 डेज में पढ़ाए जाते हैं रेशियो में। 4 इंटू 4 60, इसका इसमें हो रहा था 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 1। देखना आंसर ये है या नहीं, एक बार चेक करो। ये आ गया न्यू। हमेशा तरीका ये होता है, अगर कोई भी कॉमन रेशियो दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है ये। एक अगर 4 पार्टनर होते हैं तो भी कन्वर्जन होता है ऐसे एरो लगा के, वो मुश्किल होता है। पढ़े नहीं हो बेटा रेशियो वगैरह, ये निकल वैसे भी आएगा बिना एरो लगाई भी, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा। क्या होते हैं आपके पास, जब सिंपल अप्रोच से निकाल सकते हैं तो वाई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बेटा पढ़िए, अभी 11th का बैच चल रहा था, तो एक बच्चे से निकला, वो किसी शर्ट के शोरूम पे गया था, मैंने आपसे पहले डिस्कस भी किया, तो बोला सर वहां पे बोर्ड लग रहा था बाई 3 गेट 2 फ्री, यानी 3 खरीदो 5 पाओ। ये तभी तो 5 पाओ, हिंदी भी नहीं आती है। 3 खरीदो 5 पाओ, 5 ले जाओ 3। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है यार, बाई 3 गेट 2, देखा होगा आपने भी, अक्सर जाते हैं। मुझे बताओ कितने % डिस्काउंट मिल रहा है हमें, ये दिक्कत है आप बच्चों के साथ। देवांश जी अक्सर शॉपिंग करते हैं, मैं भी लालच हो जाता हूँ, बाई 3 गेट 2 फ्री, अरे भागो भागो। अब मैं कितने % का फायदा कर लाया, मुझे कितने % डिस्काउंट मिल गया। हाँ जी, ऐसे थोड़ी होता है 15-20% मिलता होगा एग्जैक्ट। मतलब बाबू, जब तक ये नहीं आता ना, आप कितने भी नंबर ले आइए, उनका कोई एसेंस नहीं। मैं आपको एक बात लगातार समझाता हूं, आप नंबर कितने लाते हैं उसका एक महत्व है, पर जब तक बेसिक कैलकुलेशंस मजबूत नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स मजबूत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। कितना डिस्काउंट है यहाँ? 40%। कैसे निकाला, कैसे बताओ? ये तो मैंने कब कहा सही है? हाँ, 3 पे 2 फ्री मिलनी है, केवल 40% डिस्काउंट होगा। 3 खरीदने पर 2 फ्री मिलनी है, केवल 40% होगा। कैसे निकाला?
एवरेज हाँ जी 40%। आंसर सही है उसका। 3 पर 2 फ्री, यानी 2 शर्ट फ्री मिल रही है, 2 शर्ट, मगर आपको लेनी कितनी पड़ रही है? 3 नहीं लेनी पड़ रही, आपको लेनी पड़ रही है, पैसे 3 के दे रहे हैं, तो ये डिस्काउंट कितने परसेंट हुआ? नहीं आया समझ, मेरी समझ। 100 रुपए की एक शर्ट है, 100 रुपए की एक शर्ट है, आपने कहा हमें दे दे 3 शर्ट, कितनी शर्ट दे दे बोलो? तो आपने कितने पैसे दिए? 300। फायदा कितने का हो गया? 200। प्रॉफिट कितने का हो गया? यही तो फायदा हुआ। अब मैंने कहा परसेंटेज प्रॉफिट निकालो, क्या निकालो? परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100। परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट कितना है? 200। जो शर्ट आई है आपके पास उनकी कॉस्ट कितनी है? उनकी कॉस्ट 300 नहीं है, उनकी कॉस्ट है 500। उनकी कॉस्ट है, तो जो आपका डिस्काउंट है ना बेटा, दैट इज जस्ट 40%। जब वो कहते हैं बाई वन गेट वन, कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ? क्यों 100% क्यों नहीं हो गया? क्योंकि एक बाई वन गेट वन, आपने 100 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, और फायदा कितने का हो गया? अब 100 का फायदा हुआ कितनी कॉस्ट पर? 200 की कॉस्ट पर। कभी 100/100 नहीं करेंगे, तो 50% हुआ या नहीं? तो यहाँ पे फिर 100 बटे ये 200/300 कैसे कर दोगे? तो इस बात को ध्यान रखना। बाई चांस की बात है, 11th में किसी ने पूछा था ये, अगर ऐसा कभी जिक्र आ जाए तो गलती 90% लोग, आई शुड नॉट कमेंट, पूछ के देखिएगा, पूछ के देखिएगा कि सब Y3 गेट टू फ्री कितने कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। अक्सर लोग इसे ऐसे करेंगे, 2 का फायदा हो गया 3 खरीदने पर, इनटू वो आपको बता देंगे फायदा होगा 66 पॉइंट, जो कि गलत है। 90% आपको ये बता देंगे फायदा है ये। आप अच्छा अपने घर भी जाके पूछिएगा कि जनरली क्या है बच्चे, हम लोगों के मैथमेटिकल कंसेप्ट्स बहुत वीक है, वी आर लैगिंग फार बिहाइंड, और ये आपको 7 से पिकअप करने चाहिए थे। हम लोग जनरली, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यू शुड आइदर योर स्कूल should provide you with good teachers, or you should have a tuition of a good teacher at an early stage, at a, आज बेटा कोई व्यक्ति 5 साल पुरानी चीजें नहीं जानता तो उसके लिए इजी नहीं है इतनी जल्दी चीजों को इंप्रूव कर पाना। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग अधिकांश बच्चों की कमजोर है। आप नहीं बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये तो मैं सिंपल कैलकुलेशन पूछा, जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है कि टेक्नोमेट्रिक की साइन के कॉस, वो तो बहुत टिपिकल हो जाती है। जैसे पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति 400 मीटर राइट गया, फिर 200 मीटर लेफ्ट घूम गया, फिर 100 मीटर राइट घूमा, अब बताओ उसका कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है? आपके लिए बहुत टिपिकल है चीजें, जबकि होती बहुत आसान है। मैं प्रयासरत हूं, अगर रीजनिंग की कुछ क्लास आपको दे पाया, अगर दे पाया ऐप पर, तो उनको जरूर देखिएगा। दे विल गिव यू ए साउंड बेस एंड साउंड अंडरस्टैंडिंग। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरा बड़ा मन है कि उस पर अपलोड करूं कुछ इंग्लिश की, रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की क्लासेस। जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेंगे किसी चीज के, एवरीथिंग विल बी टफ फॉर यू। पहले भी पूछा था, फिर पूछता हूं, जल्दी से बताओ। कॉस्ट प्राइस ऑफ, मैं आ रहा हूं वापस अभी, 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 articles. Find
लॉस ऑन गेन, बस। कौन बताएगा जल्दी से? मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया, बताओ क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस है? अभी पता है किस क्लास के क्वेश्चन है? डू यू नो? सीपीएसपी पढ़ के आते हो तो वहां ये चीज को पकड़ लेते, तो 20% का लॉस है। ऐसा नहीं है मैं रट के लिखा है, मैं तो जो मन में आया था वो लिख दिया था। कैसे हुआ? एक ट्रिक समझ लो, अगर कभी कोई पूछ ले तो हटे यो टॉपिक से। तो ये क्या है? तो सीपी को तो मान लिया करो एसपी, तो एसपी कितना हो गया? हर सवाल हो जाएगा, कोई भी चाहे कैसा भी हो। जो सीपी है उसे क्या मान लिया? ट्रिक बता रहा हूँ, प्रॉपर देखे बता। सीपी को क्या मान लिया? एसपी कितना हो गया? और एसपी को मान लो सीपी। एसपी कितना है तो सीपी कितना हो गया? अब बताओ, कॉस्ट ज्यादा है सेल ज्यादा है? कॉस्ट यानी हमें खरीदा ज्यादा में बेचा कम में। खरीदा ज्यादा है बेचा कम में, तो प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस। ये तो पता चल गया। कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का। नहीं यही बात समझ में? अरे 5 का, मैं ये 5 रुपए में लाया, कितने में लाया? 5 में लाया, इसको बेच दी कितने में, तो मुझे फायदा हुआ नुकसान? कितने का नुकसान हुआ? और हमेशा जो परसेंटेज निकलती है ध्यान रखना, उसका फॉर्मूला होता है लॉस या प्रॉफिट जो भी है, अपॉन में हमेशा क्या आती है? कॉस्ट। तो लॉस कितने का था? 1 का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 5 गुणा सीधा 20% खत्म। और ये नहीं, यही एक सवाल, कोई भी सवाल हो, अगर मान लो यहां भी कर देते कि सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स बराबर एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स, तो भी हो जाता। अब क्या होगा बताओ, लॉस या प्रॉफिट? अब ये एसपी कितना हो गया? 10। सीपी कितना हो गया? 8। कॉस्ट कम है, ये ज्यादा है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 रुपए का। क्या फॉर्मूला लगता है? प्रॉफिट 2 अपॉन सीपी, कभी एसपी नहीं आता, बटे 8 गुणा 100। ये कटा 4 बार, 4 से 100 कटा, 25% का प्रॉफिट है। और ट्रेडिशनल तरीके से भी होते हैं, एक बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, इनको दिमाग में आप सबको आनी चाहिए। आपको सीयूटी देना है, मान लो सीयूटी में आपके यहाँ पेपर होता है जनरल टेस्ट। सीयूटी में आपके यहाँ एक पेपर होता है जनरल टेस्ट, जिसमें मैथमेटिक्स आती है। वहां आप ट्रेडिशनल एक्स मान के करोगे ना सवाल, अब कर ही नहीं पाओगे, सेकंड्स में आंसर निकलती है। और यही नहीं, ऐसे 9 ऐसे रेशियो के प्रपोज। अब जैसे ये क्या ट्रिक है, आपने वो सवाल करे होंगे कि एक आदमी है, उसके पास 40 लीटर मिल्क है, उसमें इतना पानी मिला देता है, इतना ये कर देता है, रेशियो ये बन जाता है, रेशियो वो, बताओ क्या था? कभी करे थे पहले? कितने लंबे 3-3 पेज में आंसर जाते थे, या 3 सेकंड में निकल गए? 3 सेकंड में आप बता देंगे कितना दूध था, कितना। सब में ट्रिक्स होती है, वो आनी चाहिए हर बच्चे को जिसको सीयूटी का सामना करना है। चलिए, क्या है समझ में आ गया? दूसरा क्या पूछा है? निकाल लोगे ओल्ड माइनस, हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा। कोई डाउट? आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।